अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं तमाम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम कवर करने जा रहे हैं 1956 और 1962 और 1973 के आइन के बारे में। ठीक है, चाहे आप जो है वो पाकिस्तान के किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट देने चले जाएं, चाहे वो CSS हो या आपका पंजाब पुलिस हो, FIA हो, ASF हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप जो है वो इन आइन की तरतीब को जो मैं आज आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ इसको याद कर लेते हैं, तो आपको कभी भी आइन के सवालात नहीं भूलेंगे। कोई भी क्वेश्चन आइन के मतलब पूछा जाता है तो आपको इंशाल्लाह फौरी तौर पर उसका आंसर जो है पता होगा अगर आप वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन और लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको ASF या अदर डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड टेस्ट की प्रिपरेशन के रिलेटेड जो है वो वीडियोस मिलती रहें। सेपरेट तैयारी करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आप किसी भी डिपार्टमेंट की सेपरेट तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ASF की तैयारी का आगाज़ जो है बिल्कुल जारी है। इंग्लिश का पार्ट हम कवर करवा चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर भी सेंड किए जाएंगे जो न्यू स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल होंगे। स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पर जो है मैसेज कर इंशाल्लाह आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान की जो है सबसे पहले नंबर पर जो आइन है वो है 1956 का। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे इन्फोर्स्ड ऑन यानी पार्टिकुलर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो आइन लगाया था वो मार्च 23 1956 को जो है वो प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने लगाया था। एक चौधरी मोहम्मद अली बोगरा हैं वो और हैं, और चौधरी मोहम्मद अली जो नेम है वो और है। और किन की जो है मौजूदगी में लगाया था? गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की जो है मौजूदगी में लगाया था। इन्होंने भी इनकी हेल्प की थी, 1956 का आइन नाफिज किया था। ठीक है ना जी। अच्छा जी, आगे बात कर लेते हैं 1900 जो है वो 62 की। तो यहाँ पे 8 जून 1962 को जो है वो प्रेसिडेंट अयूब खान ने जो है वो ये जो 1962 का आइन लगा दिया था। ठीक है, प्रेसिडेंट अयूब खान। आगे हमारे पास है 1973 में 14 अगस्त जो है वो 1973 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो आइन नाफज कर दिया था। ठीक है, एक बात आपने लाजमी याद रखनी है कि 1973 आइन के बाद जो है वो कोई आइन नहीं लगा, सिर्फ एक आर्जी तौर पर लगा था। वो भी ठीक है 2009 का था शायद, लेकिन 1973 के ही तमाम रूल जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। आगे हम जो है वो एब्रोगेटेड ऑन इसकी बात कर लेते हैं, यानी जो आयन जो है वो जिन मेंबरान ने लगाए थे उनको तोड़ा किसने है। ठीक है, ये भी मेन आपकी जो है वो पॉइंट है, आपका अक्सर MCQs में आ जाता है। तो अक्टूबर 7 1958 को जो है वो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने ही ये जो आयन को जो है वो तोड़ दिया था, मनसूख कर दिया गया था। ठीक है, और 1962 के जो आयन को जो है वो 25 मार्च 1969 को जो है वो प्रेसिडेंट याह्या खान ने जो है मनसूख कर दिया था। और इसके अलावा जुलाई 5 1900 जो है 79 को ज़िया हक एंड रिस्टोर्ड। ठीक है, यानी ज़िया हक ने जो है वो इसको जो है वो मनसूख कर दिया था 1973 के आयन को, लेकिन ये फिर जो है वो रिस्टोर्ड कर दिया गया था। आगे हमारे पास है जी प्राइम मिनिस्टर एज जो है वो 1956 के आइन में प्राइम मिनिस्टर की कितनी एज होनी चाहिए? तो मिनिमम उसकी जो है प्राइम मिनिस्टर की एज है वो 25 साल होनी चाहिए। और 1962 के जो आइन में कोई एज की जो है वो यहाँ पे पॉलिसी नहीं रखी गई थी, चाहे जितनी भी एज हो तो चलेगा। लेकिन फिर जो है 1973 के आइन में फिर 25 साल जो है वो उम्मीदवार की जो है वो एज होना लाजमी है जो प्राइम मिनिस्टर होगा। आगे प्रेसिडेंट की एज जो कितनी होनी चाहिए? तो 1956 के आइन के मुताबिक जो है वो 40 ईयर्स यानी 40 साल उम्र होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंट 1962 में जो है वो 35 साल कर दी गई थी, लेकिन फिर दोबारा जो है वो यानी 1956 आइन की निस्बत जो है वो 5 ईयर्स जो है वो फिर एज बढ़ा के 45 कर दी गई। यानी प्रेसिडेंट अगर कोई भी होगा तो उसकी 45 एज होना जो है वो लाजमी करार दी गई थी। और इसके अलावा जो है वो नेशनल असेंबली मेंबर्स की एज जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो 1956 के आइन के मुताबिक जो 25 साल होनी चाहिए। और 1962 में भी कोई एज की जो है वो लिमिट नहीं रखी गई थी, लेकिन फिर जो है वो 1973 के आइन में 25 साल जो है वो एज जो है वो फिर मुकर्रर कर दी गई थी। आगे सेनेटर की एज जो है वो 1956 में जो है वो नहीं रखी गई थी। ठीक है, कितनी भी हो चलेगा लेकिन बालिग हो। और 1962 में जो है इसकी एज जो है वो उसकी भी कोई जो है वो एज नहीं रखी गई थी, नील। ठीक है, यानी एज की कोई जो है वो
लिमिट नहीं थी। 1973 के आइन के मुताबिक जो है वो कम से कम जो है वो सेनेटर की एज 30 साल होना लाजमी है, अगर इससे अबव हो तो नो इशू। ठीक है ना जी। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो कवर होंगे। ठीक है, अब हम जो है वो नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं इसकी और तफसीलात। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी कि कंसिस्ट जो है वो पार्टिकुलर्स 1956 के आइन के मुताबिक जो है वो आर्टिकल्स 234 थे। ठीक है, और डिवाइडेड इनटू जो है वो 13 पार्ट्स एंड 6 शेड्यूल्स थे इसके। और फिर 1962 के आइन में जो है वो 250 आर्टिकल एंड डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स जो है वो एंड 3 शेड्यूल्स इसके जो है वो रखे गए थे। लेकिन 1973 के आइन के मुताबिक टोटल आर्टिकल जो 280 हो गए थे, यानी 280 और डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स एंड 7 शेड्यूल इसके रख लिए गए थे। आगे बात करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी 1956 में जो पार्लियामेंट्री निज़ाम था। ठीक है, फिर जब इस आइन को मनसूख किया गया तो 1962 में फिर जो है वो प्रेसिडेंटली जो है वो प्रेसिडेंटली निज़ाम रख दिया गया। ठीक है, यानी एक होता है सदर का निज़ाम, एक होता है सदारती निज़ाम, एक वजारती निज़ाम। ठीक है, वजारती निज़ाम वो होता है जो वज़ीर आज़म की पावर हो। ठीक है, जो हर बात जो है वज़ीर आज़म की मानी जाए। और जो सदारती निज़ाम होता है वो होता है सदर के हाथ में। पहले जो वैल्यू ज़्यादा सदर की होती थी, लेकिन अब जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ज़्यादा वैल्यू है। और 1973 के आइन के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट्री फिर जो है वो निज़ाम मुकर्रर कर दिया गया था। 1962 के आइन को मनसूख कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं जी प्रेसिडेंट पावर्स। डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, यानी ही हैड पार्शियल वीटो पावर। यानी जो डिसॉल्व असेंबली के जो डिवाइस है, यानी 1956 के आइन के मुताबिक जो है वो फुल पावर थी पार्लियामेंट्री निज़ाम में। ठीक है, प्रेसिडेंट की, तो वो कुछ भी कर सकता था, यानी असम्बलियाँ तोड़ भी सकता था, असम्बलियाँ बहाल भी कर सकता था। लेकिन फिर जो है वो 1962 के आइन में डिसॉल्व द असेंबली वन मैन शो, यानी इसको जो है वो और ज़्यादा पावर दे दी गई। ठीक है, प्रेसिडेंट को, यानी ये असम्बलियाँ बहाल भी कर सकता है, इसको तोड़ भी सकता है। ठीक है, लेकिन जब 1973 के आइन में प्रेसिडेंट की कोई वैल्यू नहीं रही, वैल्यू है लेकिन इतनी वैल्यू नहीं रही जो दो पहले आइन में जितनी वैल्यू थी। यानी 1962 के आइन में भी जो है प्रेसिडेंट की काफ़ी पावर थी और 1956 के आइन में भी काफ़ी पावर थी, लेकिन 1973 में प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं दी गई। डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम। ठीक है, इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो असम्बलियाँ नहीं ना तोड़ सकता, क्योंकि 1973 के आइन के मुताबिक ये रूल जो है वो फॉलो हो रहे हैं अब तक। ठीक है ना जी। और उम्मीद है कि आपको ये भी पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो गए होंगे। नोट्स अपने लाजमी तैयार करें और नोट्स लेके अपने बैठ जाएं, इसको अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, अक्सर हर बार इन्हीं में से ही एमसीक्यूज़ आते हैं, चाहे आप सीएसएस का पेपर देने चले जाएँ, पीपीएससी का पेपर देने चले जाएँ, एफपीएससी के थ्रू, एनटीएस के थ्रू या अदर डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाएँ। अगर आइन के बारे में कुछ पूछा जाता है तो इन्हीं में से ही आपको एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएँगे। यानी मैं टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, एमसीक्यूज़ नहीं कवर करवा रहा। एमसीक्यूज़ अगर कवर करवाने लग गया तो हज़ारों के हिसाब से एमसीक्यूज़ बनते हैं। अगर आपने टॉपिक जो है वो कंसेप्ट समझ लिया, टॉपिक कवर कर लिए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। यानी एक जो है वो टॉपिक में से आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन जाते हैं। इस वजह से एमसीक्यूज़ मैं तैयार नहीं करवाता हरगिज़। अच्छा जी, आगे हम देख लेते हैं जी कि आगे तफ़सील जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स और भी आपके सामने हैं। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो सीट की जो मुद्दत रखी गई थी वो रखी गई थी जब इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर कोई बन जाता है, इलेक्शन जीत जाता है, तो 1956 के आइन के मुताबिक इसकी 5 इयर्स मिनिमम जो है वो सीट थी। ठीक है, यानी 5 साल वो कंप्लीट करेगा, दोबारा फिर इलेक्शन होंगे। अगर वो दोबारा बहाल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरे जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो बनना चाह रहे हैं उनको मौका दिया जाता है। और 1962 में जो है वो इसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन फिर 1973 के आइन में फिर 5 इयर्स जो है वो इंक्लूड कर दिए गए। आगे प्रेसिडेंट की जो सीट है वो भी 5 इयर्स ही रखी गई, और 1962 में भी 5 इयर्स और 1973 में भी 5 इयर्स ही रखी गई। आगे नेशनल असेंबली मेंबर जो इसकी जो 5 इयर्स इसकी भी रखी गई, और तीनों में यानी 1956, 62 और 73 में तीनों की जो है 5 इयर्स ही रखी गई, इसको चेंज नहीं किया गया। और सेनेटर की जो है वो सीट नहीं थी 1956 में, ना ही 1962 में, लेकिन 1973 के आइन में जो है वो सेनेटर को शामिल किया गया और इसकी मुद्दत जो है वो 6 साल रखी गई।
आगे हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्ड यानी यूनिकैमरलिज्म कॉल्ड नेशनल असेंबली, यानी अनकैमरलिज्म जो है वो नेशनल असेंबली को कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो 1962 में भी इसको चेंज नहीं किया गया, लेकिन 1973 के आइन में नेशनल असेंबली एंड सेनेट को जो है वो सेनेट जो है वो इसको ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया, ठीक है। आगे मेंबर्स की बात कर लेते हैं। 1956 में टोटल 300 यानी 300 मेंबर्स थे। वो 300 मेंबर इस वजह से थे क्योंकि मशरकी जो है वो एरिया वो भी हमारे पास था, तब बंगाल जो है वो अलहदा नहीं हुआ था, तो इस वजह से 56 के आने के मुताबिक इतनी ज़्यादा तादाद है 300 मेंबर्स की। फिर 1962 में जो है वो 156 मेंबर जो हैं वो इसमें शामिल हुए, इंक्रीज जो है वो 218 के जो है वो लगभग हो गए थे। और आगे जो है वो देन एन ए 200 सेनेट 63 के मुताबिक जो है वो एन ए की टोटल अब जो करंट सीट्स हैं वो 342 हैं, और सेनेट की जो तादाद है वो 100 है। पहले 104 थी, अब 4 सीटें और कम होने वाली हैं। वो कैसे? जब 2023 का इलेक्शन हो गए तो 4 सीटें सेनेट की और जो है वो कम हो जानी हैं। आगे हम देख लेते हैं कि इनकी लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। लैंग्वेज जो कौन कौन सी थी, तो स्टेट लैंग्वेज जो थी वो 1956 के आइन के मुताबिक जो है वो उर्दू एंड बंगाली जो है वो शामिल की गई थी। क्योंकि बंगाली इस वजह से शामिल की गई थी, तब बंगाल जो है वो अलहदा पाकिस्तान से नहीं हुआ था, और 1962 में भी नहीं अलहदा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है वो उर्दू एंड बंगाली इस लैंग्वेज को रखा गया जो स्टेट लैंग्वेज थी। और 1973 में यानी बंगाल फिर अलहदा हो गया, तो इसकी लैंग्वेज जो है वो ओनली उर्दू ही रखी गई थी, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही रखी गई थी 1956 के आने के मुताबिक। और कहा गया था कि आने वाले 20 सालों में जो है वो इंग्लिश को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देंगे, लेकिन 1962 का जब आइन लगा, जब 1956 का आइन मनसूख कर दिया गया, तो फर्स्ट जो है उन्होंने कहा कि 10 सालों में आपकी जो है वो इंग्लिश जो है वो इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन 1973 के आने में जो है वो टोटली तौर पर पक्का जो है वो इंग्लिश को इंक्लूड कर दिया गया। अब तक इंग्लिश को जो है वो नहीं ख़त्म किया गया, ऑफिशियल जो है वो लैंग्वेज इसको तस्लीम कर लिया गया। और आगे जो हमारे पास है सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, 1956 में भी प्रेसिडेंट हैं, और 1962 में भी, और 1973 में भी प्रेसिडेंट हैं। आगे अमेंडमेंट्स की जो है वो तादाद जो है 1956 में नील है, 0 है, और लेकिन 1962 में जो है वो 8 शामिल किए गए, और 1973 में जो है वो 26 जो है वो शामिल किए गए थे। तो ये थे आज के जो हमारे टॉपिक्स में यानी 1962, 1956, 1973 का आइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर पेपर में पूछे जाते हैं ये सवालात। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो समझ लें आपके ये भी जो है वो कवर हो गए, ठीक है। यानी आपके जो है वो नंबर कवर हो रहे हैं, ये लाजमी ही पेपर में आते हैं। इसको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें, ये क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, आइन लाजमी पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार रखते हैं आइन्स जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लाजमी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो है वो ASF या अदर डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ASF पाइंदा।